अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। बात करेंगे माइक्रोमीटर पे। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी जॉब की मेजरमेंट लेते हैं, इसका आउटर डाया या इंटरनल डाया, बाहर वाली साइड से या अंदर वाली साइड से, तो हम कैसे नापते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोर है एक, ये हमने इसका आउटर डाया ले लिया, हमें बाहर की इसकी मोटाई पता चल गई, बाहर का एरिया पता चल गया कि कितनी इसकी चौड़ाई है। लेकिन जब हमने इंटरनल डायमीटर लेना हो तो फिर हमें यहाँ से पिवैश पता चल जाती है। ये है वर्नियर कैलिपर। ये मापता है मिलीमीटर में और इंचेस में। जब हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए तो हम ये स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। यहाँ पे एक चीज़ की हमें निशानदेही करनी है कि माइक्रोमीटर, ये दो चीज़ें हैं माइक्रोमीटर। एक होता है माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इसको माइक्रोन भी कहते हैं। 1/1 मिलियन पार्ट हो तो इसका एक पार्ट जो है इसको 1 माइक्रोमीटर कहते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको माइक्रोन भी लिखते हैं। लेकिन ये जो डिवाइस है ये मेजरमेंट डिवाइस है, ये यूनिट है पैमाइश की इकाई है। जैसे इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वैसे ही माइक्रोमीटर है। जैसे हम एम्पेयर, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, तो वो यूनिट है और ये डिवाइस है। ये मेजर करने का काम करेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के काम आएगा। कितनी मेजरमेंट करेगा? 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक, यानी 2.5 सेंटीमीटर तक, इतनी ये पैमाइश करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो इसका अगर आउटर डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम यहाँ पे नाप सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे नाप सकते हैं। कितने स्टेप्स में नापेगा? एक्यूरेसी कितनी है? 0.01 मिलीमीटर, 0.01 mm। इसको कन्वर्ट कर लें माइक्रोमीटर में, 0.01 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि 10/10 लाख। अगर किसी मीटर के, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसके आप 1 मिलियन पार्ट्स कर दें तो उसके जो 10 स्टेप्स है वहाँ तक ये आसानी से नापेगा, उसको क्लियरली नाप सकेगा 10/1 मिलियन। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर। इसके नापने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर हम इसको खोलते हैं, जैसे जैसे इसको घुमाते जाते हैं तो इसकी ये स्केल, ये मेजरमेंट टिप जो है ये पीछे हटती है। इसके अंदर कोई भी चीज़ रखते हैं, इसको टाइट करते हैं, जब इसकी मूवमेंट रुक जाती है तो वहाँ पे हम इसके स्केल के ऊपर जो डिजिट होते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं यू ब्लॉक या यू फ्रेम भी कहा जाता है, या इसको सी फ्रेम भी कहा जाता है। सी फ्रेम, यू फ्रेम। इसके बाद ये है इसका ज़ीरो एडजस्ट स्क्रू। यहाँ पर कुछ मॉडल्स के अंदर एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पे होता है, इसका एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पर है। ये भी देखते हैं कि क्या काम कर रहा है। फिर इसके अंदर 2 ये बार लगी हुई हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। एक स्टैटिक है जो पक्की फिक्स है, और दूसरी जो है ये मूव करती है। जो स्टैटिक है उसको एनविल कहा जाता है, जो मूविंग है उसको स्पिंडल कहा जाता है, या इसको स्क्रू कहा जाता है। स्पिंडल या स्क्रू। यहाँ पर इसका लॉक नट है। अगर ये लॉक नट लॉक कर दिया जाए तो फिर ये घूमता नहीं है, इसकी ये स्केल लॉक हो जाती है। अगर ऐसी सूरत में हम इसको, जब ये लॉक पे है तो घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसको डैमेज नहीं करेंगे, इसको अनलॉक करके फिर हम इसको मूव करवाएंगे।
इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर देखें, ये एक स्केल मूव कर रहा है, घूम रहा है बाहर वाला, और एक अंदर स्टैटिक है। जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ है, उसको कहते हैं स्लीव। जो बाहर घूम रहा है इसको कहते हैं थिम्बल। यहाँ पर ये नर्लिंग थिम्बल है, इसके ऊपर यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है, और आखिर पे है रैचेट। तो ये रैचेट की आवाज़ आएगी, इससे ज़्यादा ये टाइट नहीं होगा। अगर हम यहाँ से टाइट करेंगे तो इसका स्क्रू डैमेज हो सकता है। स्क्रू डैमेज हो गया तो ये मुकम्मल डैमेज हो गया। अभी इसको पढ़ने का तरीका कार देख लें, इसके अंदर सेफ्टीज़ देख लें। जब भी हमने इसको पकड़ना है तो इसको यहाँ से पकड़ना है, इसके फ्रेम से पकड़ना है, सी फ्रेम या यू फ्रेम से पकड़ना है, किसी और जगह से हम इसको नहीं पकड़ेंगे। फिर जैसे ही हम इसको, ये खुला हुआ है मुंह इसका स्पिंडल खुला हुआ है, जैसे ही हम इसको ये घुमा रहे हैं, जब मैं इस रैचेट से घुमा रहा हूँ, घूमते घूमते ये यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर इसकी रैचेट साउंड आना शुरू हो गई है। इससे आगे ये मूव नहीं कर रहा। इसका स्पिंडल देखें तो ये टच हो चुका है। इसको कहते हैं इसका एरर। ये एरर पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अगर किसी डिवाइस के अंदर ये, तो यहाँ पे तो एरर मैंने डाला है, मैंने खुद से आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर कहीं पे एरर मौजूद हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। अगर इसको ज़ीरो ना करेंगे तो वो मेजरमेंट में एरर आएगा, गलती आएगी। एक तो तरीकाकार है कि हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसको नोट कर लेंगे कि कितने पॉइंट ये पहले ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो स्केल है इस पे 1 और 2 लाइनें ये क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट एरर है प्लस की तरफ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ तो ये 2 पॉइंट रीड कर रहा है, तो इसको हम माइनस कर सकते हैं, या ये है कि ये वाली की डाल के इस जगह पर ऐसे, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अभी हमने इसको इस साइड पे घुमाना है, तो जैसे ही ये रैचेट टच कर गया, वहाँ पे रैचेट छोड़ देंगे। अभी हम स्लीव को घुमाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भी देखिए बिल्कुल ये अलाइन हो चुका है। जब आप इसको घुमा रहे हैं और घूमते घूमते ये ज़ीरो पे आके टच कर जाए, ये वाला हमारी ये लाइन ज़ीरो पे टच हो जाए, तो एरर नहीं है। अगर ये प्लस या माइनस का एरर है तो हम इसको इस की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको ज़ीरो होना चाहिए। अभी इसके पढ़ने का तरीकाकार देख लिए। यहाँ पर हमारे पास एक ये वाली स्केल नज़र आ रही है कटी हुई, जो कि ज़ीरो से लेके इस तरफ बढ़ रही है। इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये स्केल सर्कल की समत में घूम रही है। अभी देखें, ये 0 से शुरू हुई, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेके 25 तक 5 हिस्से, 30, 35, 40, 45, और यहाँ पर 49, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो 50 नहीं है, 0 है। तो देखें, जैसे ही है ये 0 पे पहुंचा है, हमारे पास एक और स्केल है जो कि इस कट पे नज़र आ रही है। देखें, जैसे ही ये 0 पे टच करेगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा तो वो स्केल वाज़े हो जाएगी, जो नीचे वाली स्केल है, नीचे वाली लाइन है। जब ये वापस अपने 0 पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो हमारा 0 शो हो रहा है, 0 गायब है, पहली लाइन गायब है। जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे तो पहली लाइन क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि हम 0 से यहाँ तक मूव कर रहे हैं। जैसे ये 0 पे पहुंचेगा तो ये नीचे वाली लाइन इस साइड से विजिबल है भी। तो मतलब 50 पॉइंट के बाद ये एक लाइन जाहिर हो गई। जब ये
दोबारा ज़ीरो पे पहुंचेगा तो फिर ये दूसरी लाइन जो यहाँ पर है ये वाली, ये विजिबल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो कट है, इन तीनों स्केल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है इनका। अभी देखिए क्या ताल्लुक है। ये जो लाइन है ये वाली, इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन या रेफरेंस लाइन। जो हमारी इंडेक्स लाइन है इसके ऊपर जो कटिंग है, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको कहते हैं मेन स्केल। और जो नीचे है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब आप 0 से लेके एक पूरा चक्कर देंगे, यानी ये 0 है, 0 से लेके एक पूरा चक्कर लगा के दोबारा 0 पे पहुंचेंगे तो ये 0 से लेके इस डिजिट तक मूव करेगा। इसका मतलब है यहाँ तक 0 से लेके 1 तक पहुँचने तक इसको 2 चक्कर चाहिए। तो हमारी ये कटिंग 50 की है तो 2 चक्कर लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब है 0 से लेके नीचे वाली स्केल तक 50 पॉइंट, ऊपर वाली तक 100 पॉइंट। नीचे वाली स्केल को कहते हैं वर्नियर स्केल। जो ऊपर वाली स्केल है ये है मिलीमीटर में। इसको आप जो भी नंबर होगा, मिसाल के तौर पे हमने कोई मेजरमेंट की है, उसमें पहला 0 विजिबल है, पहला पॉइंट विजिबल है, दूसरा पॉइंट विजिबल है। और अगर इसी को देख लें जहाँ पे हम खड़े हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस जगह पे आ जाए। यहाँ पर हम 5, 6 ऊपर वाली स्केल जो है ये 6वां नंबर हमें शो हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 6। इसके बाद आ जाएगा हमारी ये इंडेक्स लाइन 6 पॉइंट। अभी हम 6 के बाद नीचे वाली लाइन देखेंगे, इसके दाईं साइड पे कोई लाइन शो हो रही है, नहीं शो हो रही, तो हम वो लिखेंगे पहला डिजिट। अगर लाइन शो हो रही है तो हम उसको 0.5 लिखेंगे, अगर नहीं शो हो रही तो 0 लिखेंगे। सादा सा रूल है, अगर लाइन शो होगी तो 0.5 लिखेंगे, नहीं शो हो रही तो 0 लिखेंगे। इसके बाद हमने ये सर्कुलर स्केल पे नंबर लिख लेने हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं 40 वाली लाइन टच हो रही है, इसके साथ इंडेक्स के साथ 40 वाली लाइन शो हो रही है, तो हम इसको 0.40 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो लाइन है ये 0 से लेके 0 से चलेगी तो दोबारा ये 0 पे पहुंचेगी। इसका मतलब है यहाँ तक 49 और ये 50, हम 50 नहीं लिखेंगे, तो 0 से लेके 49.9 जो भी इसकी बनती है नंबर, यहाँ तक लिखेंगे। तो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो, अगर स्केल शो हो रही है तो 5 लिखेंगे, नहीं शो हो रही नीचे वाली वर्नियर स्केल तो हम उसको 0 लिखेंगे। तो सर्कुलर स्केल जो है ये है हमारी अभी इस वक्त 0.4। अभी देखिए ये यहाँ पर हम इस जगह पे थे तो हमारी मेजरमेंट बन गई 6.40। इनको हम जमा कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। 6.40 मिलीमीटर। अभी दूसरी कंडीशन देख लें। अगर हमारी ये नीचे वाली लाइन शो हो रही है, हम इस जगह पे खड़े हैं, ये कंडीशन आ गई है। पहली कंडीशन थी कि यहाँ पर
ये वाली लाइन विजिबल नहीं थी, अभी ये नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? पहला ऊपर 6 वाला हिस्सा देखेंगे, 5 और 6, 6 के बाद और कोई लाइन नज़र ऊपर नहीं आ रही, तो ये 5 6 6 और नीचे वाली लाइन नज़र आ रही है। जब ये नज़र आ रही है तो लिखेंगे हम 0.5, ये 6.5। इसके बाद हम सर्कुलर के नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर सर्कुलर का नंबर है 40.40। तो इसकी जो भी मेजरमेंट बनेगी 6.90 मिलीमीटर। अभी इसमें एक और चीज़ है, अगर हमारी मेजरमेंट आके रुकती है इस पॉइंट पर, इसके दरमियान में, तो इसको हम लिखेंगे 40 लिखने के बाद आगे 5 लगा देंगे, उसका मतलब है आधा। 6 उसी तरह लिखा जाएगा और इसके बाद नीचे वाली जो स्केल है, वर्नियर स्केल, ये लाइन विजिबल है तो इसमें 0.5 लिखेंगे। सर्कुलर स्केल पे 40 और ये 41, 40 और 41 के दरमियान में ये है, तो इसको हम 405 लिखेंगे, यानी 4 सिफर तक तो हमारी मेजरमेंट क्लियर है। और इसके बाद जो हाफ लिखना है वो ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इनको कर लें ऐड, 509.6.905, यानी हमने इस छोटी स्केल को भी आधे तक पढ़ लिया है। चलिए अभी मेजरमेंट लेते हैं। जब भी घुमा रहे हैं तो रैचेट से घुमाएं। सबसे पहले हम, जब ये क्लिक साउंड आ जाएगी, इसके क्लच की, रैचेट की साउंड आ जाएगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ज़ीरो चेक कर लेंगे। अगर ये यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर रैचेट क्लिक आ जाती है, तो हम वो पॉइंट नोट कर लेंगे। हमने 1 नोट कर लेना है कि जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, तो ये 1 नोट कर रहा है, तो +1 शो कर रहा है। अभी जब हम मेजरमेंट लेंगे, जो भी बिलफर्ज हम 6.9 मेजरमेंट लेते हैं किसी चीज़ की, तो हमें पहले पता है कि इसमें जो एरर है वो +1 का है। तो अगर आपकी मेजरमेंट 6.9 आती है, 6.90, तो उसमें -0.01 कर लेंगे, क्योंकि सर्कुलर स्केल के ऊपर ये 0.01 पड़ रहा है। तो इसको आप माइनस करेंगे तो 6.89। अगर हमारे पास कोई माइक्रोमीटर ऐसा है जिसमें ऐसे शो हो रहा हो कि यहाँ पर क्लिक साउंड आ जाती है, रैचेट साउंड आ जाती है, तो ये देखें 0 अभी बाद में आ रहा है, तो ये 49 पे जाके रुका हुआ है। इसका मतलब है ये एक लेस पड़ रहा है, तो वो -0.01 पड़ रहा है। जब आप 6.90 रीडिंग लेंगे तो उसमें आप प्लस करेंगे 0.01, तो वो हो जाएगा 6.91। इसको अनलॉक किया, घुमाया, क्लिक साउंड आ गई, इसका एरर चेक कर लिया, एरर नहीं है। मेजरमेंट सरफेस को खोला, खोलने के बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फ्लेक्सिबल वायर है, जो कुछ भी है, उसको साफ़ होना चाहिए। उसके ऊपर कोई डस्ट, कोई मिट्टी, गर्दो गुबार नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ते हुए इसके अंदर रखें। इसके अंदर रखने के बाद इसको ऐसे रैचेट की मदद से घुमाएं। जब क्लिक साउंड आ जाए, 2-3 रैचेट की आवाज़ आ जाए, इसको लॉक कर लें। अभी ये मूव नहीं करेगा, जो आपने मेजरमेंट लिया है वो प्रिसाइज है। इसके बाद अब इसको हटाना चाहें तो भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हमारे पास इसकी जो मेजरमेंट है, ये पहला 0 शो हो गया, 0 पॉइंट। इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन विजिबल है, यहाँ पर जो वर्नियर लाइन है, तो 0.5 लिख लेंगे। इसके बाद ये 0 है, तो इसके बाद ये 1, तो 0 के बाद तो इसको हम 0.1 कर लेंगे, तो इसको हम 0.51 मिलीमीटर।
की थिकनेस देख लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो हमारे जो माइक्रोमीटर ने रीडिंग ली है वो 0.51 है। चलिए एक मेजरमेंट और लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस कैप की मेजरमेंट लेता हूँ, उसी तरह ही ज़ीरो चेक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इसके मेजरमेंट सरफेस के अंदर रखेंगे, इसको ऐसे जब क्लिक साउंड आ गई है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। क्लिक साउंड आ गई, इसको कर दिया लॉक। अभी देखिए हमारे पास क्या शो हो रहा है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शो हो रहा है। 9 लाइनें विजिबल है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें। नौ लाइंस हमारे पास मेन स्केल की हैं। इसके बाद ये वर्नियर स्केल की 0.5 वाली स्केल, एक वर्नियर स्केल शो हो रही है तो इसको लिखेंगे 0.5। इसके बाद देखें तो ये है 25 26 27 28 29 30। 29 के बाद 30 से पहले तो ये इसको लिखेंगे हम 29 शो हो रही हैं। और आगे अगर आप इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट लेना चाहें, क्योंकि ये सेंटर में है, तो इसको हम 295 कर देंगे। अगर आप 29 तक भी रखते हैं तो भी ठीक है। इसको आप जमा कर लें, ऐड कर लें। 5 9 7 9, तो ये हमारी यहाँ तक मेजरमेंट आ गई 9.79 मिलीमीटर। अगर आप यहाँ पर भी रखते हैं 9.79 तो भी ठीक है। अगर दो डिजिट, अगर 29 रखना चाहते हैं या 30 रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है तो ये इंडेक्स लाइन जहाँ पे टच करेगी उसको आप एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा करते हुए हम इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं 9.79। चलिए इसको अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। 9.79 9.8, ये मेजरमेंट आ रही है 9.8। हमने मेजर किया है 9.795 या 9.79, तो 9.8। इस तरह से हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।